हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर हो रहा। मतलब मन ऐसा कर रहा था यहाँ से कहीं जा ही मत, बस गर्मा गर्म हाथों में चाय ले लो और बैठ के मौसम के मज़े लो। बट काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा, ड्यूटी एक तरीके से निभानी तो पड़ेगी। तो परी को आज स्कूल जाना है। परी बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई है। मैंने उसे बिल्कुल रेडी कर दिया है। वो दूध पी रही है और बाकी का जो मेरे रसोई का काम है, चलिए फटाफट उसे निपटा लेते हैं। अभी ये स्कूल से आई हैं। आजकल स्कूल इनके जल्दी छुट्टी हो जाता है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होता है। तो अभी ये घर आ गई हैं। एक तरफ मेरे कपड़े धो रहे हैं, घर के ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह लग चुका है, रसोई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अब बस पोछा लगाना है और कपड़े क्लीन करनी है और अंदर वाली बेडशीट चेंज करनी है कमरे की। और ये देखो कुछ नहीं मिलता है तो मम्मा के सामान पे हमला बोल दो है। तो बस ये चीज़ें यहाँ फैली हुई थी, ये खेल रहा था इससे, तो बस उसको मिल गई है उसके काम की चीज़। बस इतना बहुत है, आपने कहा था थोड़ा सा, बस बहुत है। देखो लग गया ना, बस परी बस। इसको बहुत शौक है मेकअप का। तो आप लड्डू के साथ खेलो, ठीक है? मैं काम कर लूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, ठीक है? आप लड्डू के साथ खेलो, आप भी खेलो। मम्मा नहीं खिलाएगी आपको। बस मम्मा के चिपकुलाल, मम्मा के चिपक गया है। वो देखो खिड़की पे, जाओ खिड़की पे खेलो आप। चलिए जी फटाफट अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, कपड़ों का काम पहले कर लेती हूँ ताकि, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है ना, तो कभी भी, हाँ ठीक है बस अब उसको रख दो, कभी भी बारिश से स्टार्ट हो जाती है। चलिए फटाफट अपने काम में लगते हैं। कपड़ों का काम मैं पहले कर लेती हूँ। जल्दी उसमें से बस यही एक फ़ायदा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ घर के काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सुबह जैसे जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह क्या है, रसोई का काम और जैसे घर को थोड़ा बहुत क्लीन करना होता है, वो सुबह हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है घर का ऑलमोस्ट काम मेरा ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ पे लॉन्ड्री का काम है। आजकल मैं डेली बेसिस पे रोज़ ही कर रही हूँ, बट फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं। और आप किससे शर्मा रहे हो? हैं? गंदू गंदू बॉय। अभी हुआ यूँ कि उसको वॉशरूम आ रही थी और मैंने पता नहीं कहाँ पे मेरा माइंड था कि मैं वॉशरूम की जगह इसके पूरे कपड़े मैंने खोल दिए। कैसी लग रही है मेरी? कमेंट करके जरूर बताना, अच्छे लग रहे हैं। जल्दी से दूध पियो फिर मैं काम करूँगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट मजाक मस्ती हो गई। अब बच्चे दोनों खेल रहे हैं। लड्डू को भूख लगी थी तो उसे फटाफट मैंने दूध पिला दिया है और उसके बाद वो दोनों भाई बहन आपस में खेल रहे हैं, खेल लेते हैं। परी आजकल खिला लेती है लड्डू को। तो यहाँ पे मैं फटाफट डेली बेसिस के जो कपड़े हैं वो धो लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही धोती हूँ, बट फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं क्योंकि फैमिली में 4 मेम्बर से, तो इतने कपड़े तो लाजमी होना ही है। फिर बच्चे हैं, बच्चों के कपड़े तो होते ही हैं, दिन में 2 से 3 बार तो चेंज कर ही लेता है लड्डू तो ज़्यादा करता है, कई बार सूसू पोटी, फिर बीच बीच में कभी परी को सूसू आ रही है, कभी लड्डू को पोटी आ रहा है। तो ऐसे करके जो मेरा काम है, चाहे वो आप कितनी ही जल्दी उठ लो, पर वो फिर भी 12 तो मेरे को बजा ही देते हैं। तो आज बेडशीट वगैरह भी धोनी थी, तो देखिए मैंने धो दी है। और ये जो मेरा मशीन है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि काफ़ी साल हो गए इन्हें। तो बस इसे फटाफट वॉश करके फटाफट मैं आ गई कपड़े सुखाने। तो कपड़े भी मैं हाथों हाथ सुखा लेती हूँ। और ये देखिए फटाफट मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे फटाफट कपड़े सुखाने के बाद। परी के स्कूल में आजकल समर कैंप्स चल रहे हैं, तो सुबह उसकी स्कूल, मतलब बहुत जल्दी उसकी स्कूल होती है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि फिर उसको नहलाना धुलाना, फिर उसको बड़े प्यार से, तो ऐसे उसके पापा ही उठाते हैं, बट फिर भी उसको रेडी वगैरह करना और उसको थोड़ा सा परी को रेडी वगैरह करने में, नहलाने में और प्यार से सब कुछ करना पड़ता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि परी जाने से पहले ही फ्रेश वगैरह हो करके जाए। तो बच्चे में ही मुझे परी में ही 1-1.5 घंटा लग जाता है बड़े आराम से। फिर सुबह का नाश्ता वगैरह, उसको लंच वगैरह भी देना होता है, तो उसमें मेरे काफ़ी टाइम निकल जाता है। और सुबह ये 5, साढ़े 5 बजे जो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो रात के 10 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता घर के काम करते करते। तो ये देखिए, और अब वो जैसे ही परी स्कूल गई उसके बाद लड्डू 1 घंटा सोया, उसके बाद वो दोबारा उठ गया। तो उसके बाद वो जब तक परी नहीं है तब तक मैं उसके साथ खेल लेती, क्योंकि डर लगता है ना कि बच्चा खेलते खेलते कहीं गिर वीर जाए।
तो वैसे तो झाड़ू पोछा मेरा सुबह हो ही गया था, बट कपड़े वगैरह जिस दिन धोती हूँ उस दिन थोड़ा बहुत जैसे पैरों के निशान हो जाते हैं फर्श पे, बच्चे इधर उधर जाते हैं आते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मैं वाइप से ऐसे पोछा लगा लेती हूँ मोटा मोटा, कि थोड़ा सा जो पैरों के निशान हैं वो भी फटाफट क्लीन हो जाए। और वो थोड़ा सा देखिए ऐसे ऊपर चढ़ के खेलते ना तो थोड़ा सा डर लगता है, इसीलिए कि कहीं बच्चे गिर न जाए। तो इसलिए घर के काम तो बाद में होते रहेंगे, कभी ख़त्म भी नहीं होता, तो बच्चों का संभालना पहली ड्यूटी है मेरी। तो ये देखिए मैं डेली बेसिस के जो काम है वो उसमें ये बाथरूम क्लीनिंग भी आती है, सिंक वगैरह है, ये डेली बेसिस पे मुझे क्लीन करना होता है। और ये कांच पे मेरे ऐसे तो बहुत पुराना कांच हो गया है और इस पे निशान बन जाते हैं, और ये मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है कांच के निशान को छुड़ाने के, बट ये छूटता नहीं है। तो डेली बेसिस का काम है, मैं बाथरूम भी डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। नहीं तो फिर बाथरूम को अगर जैसे आप काम छोड़ देते हो कि नहीं इकट्ठा ही करेंगे, डेली बेसिस पे बाथरूम वगैरह नहीं धोते हो, तो क्या होता है ना कि फिर आपके बाथरूम्स में निशान पड़ने लग जाएगा। और मुझे पूरे घर में मेरे बाथरूम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरे घर में स्पेस भले ही कम हो बट मेरे बाथरूम में स्पेस बहुत अच्छा है। और देखिए मैं फटाफट में हमारे फर्श में थोड़ा सा ऐसा ना कि एक दिन आप क्लीन नहीं करोगे ना तो दूसरे दिन में मतलब ये बहुत ज़्यादा ही गंदी नज़र आने लगती है, इसलिए डेली बेसिस पे मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करनी होती है। वैसे तो मैं सारे काम करने के बाद दोपहर में नहाती हूँ, क्योंकि सारे काम करने के बाद ना वापस वैसे ही कंडीशन हो जाती है, ऐसा लगता है कि नहाए नहीं हुआ। बट आज सुबह सर धोना था, फिर मैंने सोचा पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैंने आज परी के पापा थे घर पे तभी मैं आज सुबह सुबह ही नहा ली हूँ। और नहाने के बाद देखो सर वगैरह धोई थी, कल तेल वगैरह लगाया था तो आज सर वगैरह धोया है, फिर वापस हालत वैसी ही हो गई है। तो बस फटाफट वाइपर कर लेते हैं, बाथरूम को बिल्कुल सुखा देते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है गीला रहता है ना तो अच्छा नहीं था, क्योंकि कई बार बच्चे ही आते जाते परी हाथ वगैरह धोती है। उसके बाद धूप निकल आई थी, तो फिर जो कर्टन्स वगैरह थे मतलब जो चद्दर वद्दर थी मेरे पास ओढ़ते हैं, जैसे एसी चलती है रात को तो जो बच्चे ओढ़ते हैं पतले पतले से कंबल से धोती, तो वो सारे मैं धूप में सुखाई, क्योंकि कभी कभी धूप निकलता है और बारिश का मौसम है ना तो कपड़ों में बहुत जल्दी स्मेल हो जाती है। तो देखिए लड्डू ने अभी सुसुपोटी की थी तो उसने अपने कपड़े भी गीले कर लिए हैं। तो इसी तरीके से बच्चे दिन में कई बार कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखो मैं लड्डू के कपड़े चेंज कर रही हूँ, और परी को भी मैं धीरे धीरे मतलब घर के काम छोटे मोटे वो करती रहती है, मेरी काफ़ी हेल्प करती है। तो ये तकिए वगैरह लगाना थोड़ी बहुत मेरी काफ़ी मदद करती है, इधर उधर कोई सामान पड़ा हुआ रहता है तो अपनी अपनी जगह पे रखना, वो सारे काम मेरे कर देती है। तो वो खुद भी आगे से भी बोलती है मम्मा मैं कर दूँ, तो मैं उसे मना नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे हैं तो अगर अभी से ही सीखेंगे तो सही है, और क्या बिगड़ है, बच्चे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो अच्छी बात है। बट परी का यही है, मूड होता है तो करती है, मूड नहीं होता तो फिर आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, बच्चों का मूड है तभी करेगी। और ऐसे मैं अभी डस्टिंग कर रही थी, बट मैंने जैसे ही डस्टिंग का कपड़ा हाथ में लिया है वो मेरे से कहने लगी मम्मा आ जाओ मुझे डस्टिंग करना है, आप मत करो। पकड़ा 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 पकड़ 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 के दिखाओ। बहुत काम कराते हैं, वैसे इसका मूड होता है ना तो वो मतलब खुद ही करने लग जाएगी काम। बिस्तर पे कुछ गिरा होगा तो उसको सही से रख देगी, कुछ मतलब कुछ भी इधर उधर कुछ चीज़ पड़ा होगा तो उसको सही से रख देगी, लड्डू को खिलाने लग जाएगी, फिर लड्डू के साथ बातें करने लग जाएगी, कभी मन करता है तो ड्राइंग करने लग जाएगी, कुछ भी मतलब जब इसका मूड होता है ना तब। मूड नहीं होता इससे आप कुछ नहीं करा सकते। ओके ओके मैं पापा को बताऊंगी आप काम करते हो, मम्मी की हेल्प करते हो, और आप बहुत शैतान हो, आप गिरने वाले बच्चे हो, गिर जाओगे तो आप भी डस्टिंग कराना है दीदी का। लड्डू भाई तो बस एवरीवन वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बोलो लड्डू, आप भी बोलो। हाँ हमारे लड्डू जी ने भी कह दिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।